आपको लगता है कि मेरा बच्चा हमेशा फर्स्ट ही आना चाहिए, वो सेकंड थर्ड आ ही नहीं सकता, या फिर हमें हर एक को एपीजे अब्दुल कलाम ही चाहिए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसके लिए ब्रेन डेवलपमेंट ऑन द राइट टाइम होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो बच्चे के फर्स्ट 1000 डेज में होता है। ये जितना विकसित एक ब्रेन फर्स्ट 1000 डेज में हो सकता है, दैट इज द परमानेंट चेंज विच कैन हैपन टू द ब्रेन। इसीलिए हम बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनाते हैं, बोलते हैं सांस्कृतिक संगीत जो होता है वो ब्रेन डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। लेकिन हमें ये चीज और भी इंपॉर्टेंटली समझनी है कि nutritional has a very vital role in developing the child's brain, and first 1000 days is a target we cannot miss as a family and definitely not as your pediatrician. इसीलिए अगर उन दिनों में बच्चे का हेमोग्लोबिन कम है या फिर माँ का हेमोग्लोबिन कम है एंड बेबी 6 मंथ्स की एज तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है, तो उस समय में ये विटामिन बी 12 आयरन डेफिशिएंसी हमें आगे चल के बहुत भारी कीमत पे करनी पड़ सकती है। सो फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर द वाइटल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। The neurological myelination will not occur better, more better than in first 1000 days. इसीलिए यहाँ पे अगर बच्चा अनेमिक है तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने में हानिकारक कोई बात नहीं है। जितना जल्दी वो सप्लीमेंट्स आपका आयरन बी 12 बढ़ाएगी और हेमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल लाने की ये करेगी, उतना आपका डाइटरी हैबिट्स नहीं कर पाएगा। सो मेक श्योर जो ब्रेन डेवलपमेंट हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बिकॉज दैट इज नॉन नेगोशिएबल एंड नॉन रिवर्सिबल। तो आपको कुछ दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा जो है वो सफेद दिखने लगा है, पहले जिस इंटेंसिटी से वो रोता था उस इंटेंसिटी से नहीं रहता है, पूरा टाइम सोए रहता है, या फिर हम उम्र के बच्चों की तरह वो बिहेव नहीं कर रहा है, तो आपको नियरेस्ट कंसल्टेंट से मिलना है। वहां जाके एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट कराना है, अ कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स देखने हैं। उस हिसाब से हम आपको आगे गाइड कर पाएंगे। ये आगे चल के अपने आप ठीक होने वाली बात नहीं है। सो प्लीज कंसल्ट द नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन एज सून एज पॉसिबल।